अलजेब्रा, अलजेब्रा का नाम सुनते अपने को किसी जानवर का नाम याद आ जाता है कि ये शायद किसी जेब्रा से रिलेटेड कुछ होगा, जबकि नहीं। मैथ्स में अलजेब्रा का मतलब होता है एक पैटर्न का बनना, एक ऐसा पैटर्न जो कंटिन्यू उस रूल को फॉलो करता है और आगे आने वाले सभी कंडीशन को उसमें सेटिस्फाई करता है। ठीक, एक पैटर्न ऐसा जैसे हम लोग अपने बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं कंप्यूटर में, वो एक पैटर्न है। तो हम लोग अलजेब्रा एक सुनने में हम लोगों को लगता होगा किसी जानवर का नाम होगा कुछ दूसरी चीज, जबकि हम लोग अपने लाइफ में अलजेब्रा से घिरे हुए रहते हैं। अपना कैसा पैटर्न बनना है, अपने घर की कैसे स्ट्रक्चर होगी, सब चीज की जो है एक पैटर्न बना के हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हो, जैसे कि बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग में जो फ्लोर बनते हैं वो एक पैटर्न में ही बनता है। जितने सारे हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग देते हैं जहाँ पे एक ही टाइप के हॉल रूम, एक ही टाइप के किचन, सब चीज होता है, वो क्या है, एक पैटर्न बन गया। ठीक, तो हम लोग नॉर्मली पैदा होते ही हम लोग अपने अलजेब्रा से घिरे हुए रहते हैं। मैथ्स के सभी ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें एक पैटर्न ड्रॉ हो जाता है उसको हम लोग अलजेब्रा में काउंट करते हैं। जय हिंद आप सभी को, मैं स्वागत करती हूँ आपके क्लास में। मेरा नाम है संगीता। इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स के बहुत सारे वीडियो को देख चुके हैं। ठीक, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी के बुक में अलजेब्रा टॉपिक से रिलेटेड सेकंड चैप्टर को। ठीक, तो इसमें हम लोग इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाए तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ इंट्रोडक्शन क्लास हो जाए, जिससे हम लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए कि किस चीज को कैसे काउंट किया जाता है, कैसे गिना जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। अलजेब्रा में दो टर्म इंक्लूड होते हैं। अलजेब्रा में एक तो आपके पास नंबर होने चाहिए, नंबर हो, और आपके पास वेरिएबल्स हो। ठीक, नंबर्स और वेरिएबल्स आपके पास होना चाहिए। तो अगर नंबर और वेरिएबल से मिले हुए कोई भी एक पैटर्न को मैं बनाती हूँ, जैसे 2x + 1, तो इस तरीके से जो भी टर्म रहेगा, या फिर 2n + 3, तो इस तरीके से जो भी रहेगा ऐसा कोई वेरिएबल, तो ये जो x n ऐसा कोई भी नंबर रखती हूँ वो किस में आ जाएगा, वेरिएबल। वेरिएबल में आप कोई भी a से लेके a to z तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। इवन अल्फा बीटा गामा भी आपके वेरिएबल्स में इंक्लूड हो सकते हैं। और नंबर्स, आप लोग को पता है कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नंबर सिस्टम या नंबर में आप लोग कोई भी नंबर ले लो। ठीक, इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, तो उसका जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा उसको ही हम लोग बोलेंगे अलजेब्रा। तो इस तरीके से फॉर्म आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे अलजेब्रा। अब इसी के में अलग अलग टर्म आते जाएंगे, अलग अलग चीजें आती जाएगी। ठीक, तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को देती हूँ। देखिए, अगर हम लोग नंबर, नेचुरल नंबर में हम लोग अगर इवन नंबर का अगर कोई एक सेट बनाते हैं और इसका एक पैटर्न बनाते हैं, जैसे मैं बोली कि अलजेब्रा एक पैटर्न है, तो इवन नंबर अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका इवन नंबर पता है कि 2 के टाइम्स में मल्टीपल होता जाता है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ n। ठीक, n क्या हो गया, नंबर हो गया, 2 क्या हो गया, नंबर, और n क्या हो गया, वेरिएबल। और यहाँ पे मैं ये बताती हूँ वेर n क्या है, n जो है नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 सब टू इनफाइनाइट टर्म तक ये शो करता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं n की वैल्यू जब 1 रखूंगी, ठीक, सपोज मैं n की वैल्यू क्या रखती हूँ, 1, कब, जब n की वैल्यू 1 है तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। जब n की वैल्यू 2 होगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। मैं यहाँ पे साइड में मेंशन करते हुए चलती हूँ। जब n की वैल्यू 3 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ होता जा रहा है। ठीक, जैसे मैं एक वैल्यू ली हूँ 2n के बाद जब मैं यहाँ पे इस वेरिएबल की कोई वैल्यू रखते हुए जा रही हूँ, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो नंबर आते जा रहे हैं, देखिए मल्टीपल के बाद 2 4 6 8 10 इस तरीके से आते जाएंगे। तो एक पैटर्न बन जाता है, एक रूल बन जाता है, जहाँ पे हम लोग उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या उस अलजेब्रिक टर्म को यूज करके आगे की वैल्यू को शो करते हैं। तो देखते हैं आज के इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या पॉइंट है हमारे। देखिए, पहला वाला टर्म क्या है अपना इंट्रोडक्शन क्लास का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी हम लोग अलजेब्रिक ये टर्म देख लिए कि जिसमें कोई भी वेरिएबल और नंबर का मिला जुला टर्म होना चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देती हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपका जो टर्म होना है वो नंबर और वेरिएबल के साथ होना है। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे कोई भी नंबर जिसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हो या फिर इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो, हर चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे y b 2 कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, इतना आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग को बस यहाँ पे आपका जो वेरिएबल होगा वो कोई अल्फाबेट होना चाहिए और नंबर साथ में होना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस सिंपल टर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब उसकी एक बॉडी, उसका एक ओवरव्यू। क्लियर। अब आते हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वेशंस में तब चेंज हो जाता है जैसे कि
जब उसके बीच में इक्वल का साइन हो, इक्वालिटी बताए, ठीक, कुछ इस तरीके से जैसे कि 2x + 3 = 7। तो अगर बीच में इस तरीके का इक्वालिटी या फिर इक्वल का साइन आ जा रहा है तो आप लोगों को समझ जाना है कि इसको इक्वेशंस बोलेंगे। यहाँ पे इक्वेशंस नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इसको इक्वेशंस नहीं बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। इक्वल का साइन आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशंस बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब अलजेब्रिक इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, मतलब इस साइड वाले वैल्यू को हम लोग, राइट साइड वाले वैल्यू को राइट हैंड साइड बोलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। क्लियर। और यहाँ पे ये कंडीशंस होती है कि दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है अपने को नहीं पता, लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू जो रखेंगे सॉल्व करने के बाद इधर और इधर दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि अलजेब्रिक इक्वेशंस या फिर सिर्फ इक्वेशंस हम लोग तब बोलेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो और बीच में जो है इक्वल हो। ये इक्वल ये बताता है कि आप लोग यहाँ पे जो भी वेरिएबल क्यों ना लिए हो उसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड इक्वली प्रूफ होगा। अगर इक्वल प्रूफ नहीं होता है तो वो इक्वेशंस नहीं हो सकता, ठीक। और यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल हो सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशंस। देखिए लीनियर का मतलब होता है अकेला, यूनिक वैल्यू, एक वैल्यू, ठीक, या फिर एक वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस का जो फॉर्म होता है उसको मैं यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर देती हूँ, XA + B। XA + B के फॉर्म में अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस। XA + B = मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 0, ठीक। तो AX + B = 0। देखिए 0 रखने का मतलब ये हो गया, अगर मैं दोनों इस टर्म को इधर ले आती हूँ और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल है तो दोनों साइड से कट हो जाएगा। तो इस टाइप के टर्म में अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर का मतलब ये हो गया जो एक्स वाई जो वेरिएबल है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ क्या है अपने यहाँ पे, एक्स जो है यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल्स और a एंड b ये हो जाएगा इंटीजर्स, ठीक। मतलब a और b यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा और x जो यहाँ पे रखे हो ये कोई वेरिएबल होगा। तो x के जगह पे यहाँ पे y z x y कुछ भी हो सकता है, बस समझ, यहाँ पे ये भी हो सकता है, लेकिन आप लोग को तब ये समझ में आएगा जब यहाँ पे हम लोग a के प्लेस पे कोई वैल्यू रखेंगे और इधर a को रखेंगे, ठीक। तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग रखते हैं, जैसे मैं 2x + 5 = 0, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि x यहाँ पे अकेला है। अब x सिर्फ अकेला ही होना चाहिए, यहाँ पे अगर x y z इस तरीके से कोई वैल्यू हो तो वो लीनियर इक्वेशंस नहीं होगा। लीनियर होने के लिए मतलब है जो वेरिएबल होगा वो अकेला वैल्यू होना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। देखिए इसका तो एक्सप्लेन अभी मैं शुरुआत में कर ही चुकी हूँ, लेकिन वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे 5 है तो 5 आज भी 5 है, कल भी 5 है, आने वाले समय में 5 की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। अगर 5 लोगों की बात की जाए तो 5 लोग ही हैं, मतलब इसको कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे, चेंज नहीं होगा। मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है, ठीक। जबकि अपना वेरिएबल क्या है, नॉन फिक्स्ड है, ये आर्बिट्री रहेगा, ये फिक्स्ड नहीं रहेगा, ठीक। क्लियर। बस इतना सा चीज है अपने को जानना है, एक बार रिपीट कर लीजिए। अलजेब्रा का मतलब होता है जहाँ पे नंबर और वेरिएबल साथ में हो, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब हो जाता है उसी को ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ रखे गए हैं, ठीक। अलजेब्रिक इक्वेशंस या फिर इक्वेशंस कब होगा, जब बीच में इक्वल का साइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसमें इक्वल होने चाहिए। लीनियर इक्वेशंस में आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए, वहां पे 2 3 दूसरा वेरिएबल होने से नहीं होगा। और या फिर इसको सिर्फ यही कंडीशन आप लोग याद रख लीजिए कि ax + b = 0, और जहां पे क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल का काम करेगा और a और b जो है कोई भी इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और वेरिएबल एंड कांस्टेंट में आपको पता है कि कांस्टेंट फिक्स है और वेरिएबल क्या है, कोई भी चेंज हो सकता है। हम लोग मैथ्स में देखे, अब इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग जो 5th 6th में थे तो हम लोग देखे हैं कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सपोज फादर एज इज एक्स, सन एज इज एक्स, इस तरीके से वाई जेड हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग देखो कि अगर एक्स आप कंसिडर करें तो जरूरी नहीं कि वो एक्स की वैल्यू 5 है, और एक्स की वैल्यू इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए कुछ भी हो सकता है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है।
क्लियर। तो ये रहा अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। आप लोग इसको 2-3 बार रिकॉल कर लीजिए तो बहुत इजीली डील हो जाएगा आने वाले क्वेश्चंस में। अब इसमें 2-3 टर्म है जो हम लोग को थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। अभी जो हम लोग मैथ्स करेंगे उस मैथ्स में हम लोग का यहाँ पे मिलने वाला है कुछ रूल्स, तो हम लोग एक बार पता कर लेते हैं ताकि आसानी से वो डील हो सके। रूल्स का मतलब हो जाता है हम लोग के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे इक्वेशंस में ही मिलेंगे। ठीक, अब इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए यहाँ पे इक्वेशंस में इक्वालिटी मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे इक्वेशंस मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी। ठीक, इक्वेशंस मीन्स इक्वालिटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या करता है, बैलेंस लेता है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है अगर कहीं पे भी अलजेब्रिक इक्वेशंस मतलब इक्वल का साइन है तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क हो जाना है कि कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव में है हम लोग साइड चेंज करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। वो जब हम लोग मैथ्स करेंगे तब मैं बताऊंगी। अगर ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अपना साइड चेंज करते हैं, वैल्यू को मल्टीपल करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस किस रूल पे डिपेंड करेगा उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर बीच में इक्वल का साइन है और कोई वैल्यू आपको प्लस से इक्वल को दूसरे साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो पॉजिटिव वैल्यू चेंज हो जानी है नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यू चेंज हो जानी है पॉजिटिव में, मल्टीपल चेंज हो जाएगा डिवाइड में और डिवाइड चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीपल में। क्लियर। तो आप लोग इस चीज को माइंड में रख लीजिए कि ये दोनों अपने पेयर में चलेंगे, दोनों अपने पेयर में चलेंगे। ठीक, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो मल्टीपल होगा, मल्टीपल है तो डिवाइड होगा। ये चीज आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये तब होगा जब अलजेब्रिक इक्वेशंस हो। इक्वेशंस का मतलब होगा बीच में इक्वल का साइन हो। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग बार बार उसको रिकॉल करके देख लीजिए, मतलब वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए। कुछ टफ चीज़ नहीं है, कुछ रूल्स है, बस उसको मैं यहाँ पे डिक्टेट की हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग 2.1 जिसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वहाँ पे हम लोग इसी जो कंडीशन है, जो टर्म है, इसी को यूज़ करेंगे। तो आप लोग इसको अपने माइंड में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।